नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में। देखिए, राजनीति करिए या ना करिए, समझिए जरूर, या फिर आप जिसको वोट देने जा रहे हैं उसकी सोच क्या है, उस डेमोक्रेसी को लेकर उसकी समझदारी क्या है, ये भी समझना जरूरी है। इसलिए राजनीति चर्चा में हमेशा भाग लीजिए, पार्टी के कैडर के रूप में नहीं, हमेशा पार्टी को ऑब्जर्व करने के रूप में। हम पार्टी को कैसे देख रहे हैं इस समझदारी से राजनीति को देखिए, क्योंकि देश की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है इस डेमोक्रेसी को सिर्फ मतदान तक सीमित रखना चाहता है। मतलब 5 साल में एक बार मतदान हो, जनता उत्सव का माहौल की तरह 2 महीने चले, पहले वोट मतदान, तब जलपान का नारा लगावे, खूब लोग वोट में शामिल हो, बस हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब वोट गिराना रहे। बिहार नहीं, इस देश के तमाम पॉलिटिशियनों की यही इच्छा है और हमारी डेमोक्रेसी भी कमोबेश उसी तरीके से आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट गिराना नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जिन चीजों पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में हमारी आपकी भागीदारी बस सिर्फ वोट तक सीमित हो जाए और डेमोक्रेसी का मतलब यही रहे, इसकी कोशिश पूरे तरीके से चल रही है इस देश में। जब हम आज़ाद हुए थे तब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो 4th पिलर है, उसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उससे आप समझ सकते हैं। सिर्फ वोट देने से और मंत्री सांसद चुन लेने से थोड़ी डेमोक्रेसी हो जाएगा। बाकी जो खंभे हैं, अगर वो हिलता रहा तो कुछ नहीं है इस डेमोक्रेसी में। हम लोग कठपुतली हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स को जरूर समझिए। देखिए, एक पॉलिटिक्स की चर्चा इन दिनों बिहार में काफी हो रही है और वो पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक चेहरा जो अचानक तेजस्वी के साथ लगातार दिख रहा है और अलग अलग तरीके से लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी का इस तरीके से तेजस्वी के साथ आना और फिर एकदम गलवैया लगा के पूरे प्रचार अभियान में तेजस्वी का मुकेश सहनी का साथ लेना क्या कहता है। कुछ लोग जो है वो कहने वाले कहते हैं कि तेजस्वी अपना हेलीकॉप्टर का खर्चा बचा रहा है, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, अपनों घूम ले रहा है, उसको साथ में घुमा ले रहा है। ये थोड़ा दूसरे तरीके का विश्लेषण हुआ। लेकिन अगर आप राजनीतिक विश्लेषण अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तेजस्वी कुछ साधना चाहता है मुकेश सहनी के सहारे। क्या साधना चाहता है? भले उस वीडियो में मछली वाली बात ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन पूरी समझदारी के साथ, पूरे माइंडसेट के साथ तेजस्वी मछली के वाली वीडियो को बनवाया था। वो कोई ऐसे ही नहीं बनवाया था, पूरी नैरेटिव सेट करके बनाया था और पूरे नैरेटिव सेट करके ही वो अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला। ये अलग बात है कि उसमें सोचा नहीं होगा कि इसका एंगल जो हम देना चाह रहे हैं वो एंगल नहीं होके लोग दुर्गा पूजा का एंगल दे दे। उस 2.5 मिनट की वीडियो को फिर से आप सुनिए, एकदम गंभीरता से सुनिए, क्योंकि राजनीति समझनी चाहिए। आप राजनीति करिए नहीं करिए, राजनीति जब समझिएगा ना, तो एक ही वोट 5 वर्ष के बाद देने जाइएगा तो कुछ तो समझदारी के साथ जाइएगा, क्योंकि जनता को ट्रेंड होना जरूरी है। जनता ट्रेंड नहीं है डेमोक्रेसी में, इसलिए हम लोगों का हाल ये है। तो जरा सुनिए, वो 2.5 मिनट का तेजस्वी का संवाद है कि खाने के व्यंजन के सहारे किस बात को वो जोड़ना चाह रहा है। जरा आप सुनिए। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया खाने में।
बारे ही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारी उम्मीद है कि 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया, चिचरा मछली जो है वो है, और ये चिचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस ये वाटरमेलन और ये तरबूज का जूस और ये सत्तू, मट्ठा, बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते थे। तो आपने सुना, मछली, मट्ठा और सत्तू, मतलब ये तीन चीज़ों को जब आप इस व्यंजन को जब आप समझने की कोशिश करिएगा, तब तेजस्वी कुछ नैरेटिव को समझ लीजिएगा कि मछली और मट्ठा मतलब दूध का, मतलब यादव और सहनी, हम लोग एक साथ आए, हम लोगों का समन्वय इस तरीके से हो रहा है। ये संकेत है कि अब हम लोग का व्यंजन खाने का तरीका भी एक साथ हो रहा है, पसंद भी एक ही तरह का है। देखिए, पॉलिटिशियन बहुत दिमाग वाला आदमी होता है और बहुत दिमाग से काम लेता है, ऐसे सूक्ष्म तरीके से अपने लोगों के बीच संदेश भेजता है ना कि जब तक आप समझिए तब तक तो बहुत कुछ लूट जाएगा आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लाह को यादव के साथ लाने के पीछे राजनीति क्या है। देखिए, पूरे प्रदेश में मल्लाह की आबादी 2.60 है, जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा मुकेश सहनी करते हैं। दावे में कितना दम है वो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन दावा वो कर रहे हैं। और पिछले 7-8 वर्षों से जितनी मुंबई की कमाई है वो पूरी कमाई इन्होंने राजनीति में झोंक दी है। अभी तक कोई बड़ी सफलता इन्हें नहीं मिला है, लेकिन झोंक दिया है इन्होंने। तो तेजस्वी चाहते क्या है? वैसे चाहने से पहले मल्लाह के वोटिंग ट्रेंड को समझ लीजिए और प्रतिनिधित्व को समझ लीजिए कि इस प्रदेश में उनका प्रतिनिधित्व क्या है। एक विधायक है मदन सहनी जो मंत्री है, दूसरा अनिल सहनी कुढ़नी से था, वो चुनाव अयोग्य हो गए, तो फिर वो दूसरा बीजेपी वहाँ चुनाव जीत गई, यहाँ उस समीकरण को साध नहीं पाए वो। और एक सांसद मुजफ्फरपुर से वो होते हैं। आबादी 2.60 है, उसमें बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, आपको मोतिहारी में आबादी, अच्छी आबादी है। बाकी जगहों पर चिटपुट है। वैसे जहाँ नदी है वहाँ मल्लाह है, सहनी है, नदी से उनका रिश्ता रहा है, इसलिए उस इलाके में उनकी वोट है। लेकिन एक दौर था कि ये लोग पिछड़ा के नाम पे लालू के साथ थे, फिर भी भाजपा ही थे। ये लोग केवट को अपने राम से जोड़ते हैं ये। और अभी तो बहुसंख्यक सहनी आपको राम के साथ मिलेगा, मतलब भाजपा के साथ मिलेंगे। मिथिलांचल के कुछ इलाके में सहनी आपको भाकपा माले के साथ भी मिला हुआ, मोतिहारी में भी, सिवान में भी, कहीं कहीं भाकपा माले का यह प्रवेश है, नहीं तो पूरी तौर पे आपको बीजेपी का प्रवेश है। और यही वजह है कि बीजेपी विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को बना कर रखे हुए हैं, हर जगह प्रतिनिधित्व उनको देते रहता है, वही 2.6% को अपने साथ जुड़े रहने के लिए। उस 2.6% के वोट को तेजस्वी साधना चाहते हैं और उसी को लेकर मुकेश सहनी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कितना वो कामयाब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये सारी तैयारी इनकी 2025 की विधानसभा को लेकर है। 2024 के लोकसभा से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ जिस इलाके में घूम रहे हैं उस इलाके में सहनी और मल्लाह की आबादी ही नहीं है।
फर्स्ट फेज में जहाँ इनको घूम रहे हैं नवादा में, औरंगाबाद में, गया में, कहाँ आबादी ही नहीं है। उन साथ घूमने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिहार के स्तर पर ये दिखा रहे हैं कि मुकेश सहनी और मैं हूँ, क्योंकि दरभंगा में अगर उम्मीदवार देते तो कुछ फाइट हो सकता था। अपने खुद मुकेश सहनी लड़ता तो जीत भी सकता था। दिए मधुबनी तो भी यादवे को दे दिए, मोतिहारी दे रहे हो, वहाँ भी सुनिए अखिलेश के बेटे को दे रहा है, और गोपालगंज में तो कोई बातें नहीं, गोपालगंज में जिस दलित को ये टिकट दे दे तो, और क्योंकि 3 टिकट दे के एक भी सहनी को अगर ये चुनाव नहीं लड़ा रहा है तो फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन से कोई सहारे कुछ मैसेज देने की कोशिश भी नहीं है। ना तेजस्वी चाह रहे हैं, ना तेजस्वी मुकेश सहनी से ये चाह रहे हैं कि वो खुद खड़ा होकर कुछ नैरेटिव सेट किया जाए। ये सारी तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो यही राजनीति है कि ये जो व्यंजन के साथ हेलीकॉप्टर पर जो मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी, उसके पीछे की वजह यही है कि MY से कैसे हम आगे बढ़ें और अन्य जातियों को हम अपनी पार्टी के साथ जुड़ें।